ओके। यस। सो हेलो एवरीवन, एंड जैसा कि हमारा मैट्रिक्स थ्योरी चल रहा था, जैसा कि हमारा मैट्रिक्स थ्योरी चल रहा था, तो हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। एंड आज आप लोग को मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ कि जैसे कि हमारा कोई भी पावर होता है ना, हमारा कोई भी पावर होता है, इंटीग्रल पावर के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि हमारा मैट्रिक्स थ्योरी में रियल नंबर में कोई भी हमारा एक नंबर है ए, है ना, इसका हम पावर करते हैं ए इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर होता है ना। तो सिमिलरली मैट्रिक्स में भी लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, है ना, कोई भी मैट्रिक्स है, ए बी एनी मैट्रिक्स, तो हम लोग ए टू द पावर वन को ए लिख सकते हैं। यस, मैट्रिक्स में भी हमारा इस तरह लिख सकते हैं। बहुत लोगों के मन में डाउट होता है कि नहीं, मैट्रिक्स का वही नियम है ना। और ए स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स से हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ए स्क्वायर, मतलब कि इस तरह हम लोग बोल सकते हैं जिस तरह हम अपना रियल नंबर में कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली अगर हमको ए क्यूब करना है तो ए इंटू ए करके फिर ए कर सकते हैं, है ना। मीन्स इक्वल टू हम इसको ए स्क्वायर इंटू ए भी लिख सकते हैं, है ना, या फिर इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। नाउ और एक चीज़ है, जैसे कि हमारा ए टू द पावर एम है इंटू ए टू द पावर एन है, तो इसको हम लोग ए एम प्लस एन भी लिख सकते हैं। यस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप नोट लिख के भी ये सारी पॉइंट लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, है ना। और एक चीज़ हो जाता है, और एक चीज़ ये हो जाता है कि अगर हमारे पास ए टू द पावर एम होल टू द पावर एन है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। यस, तो ये सारी चीज़ है, इसमें से एम एन कोई भी हो सकता है, फॉर ऑल एम एन बिलोंग्स टू एन लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन नहीं भी लिखेंगे चलेगा। फॉर ऑल एम एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर में इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। हालांकि जो इन्वर्स होता है, हाँ, तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर रहेगा तो हम लोग ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो बच्चों को, ये सारी तो चीज़ें तो ईजी है, ये बच्चों को समझ में आ जाती है, लेकिन जो बच्चों को समझ में नहीं आती है वो है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है ना। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल आप जितने भी कॉन्सेप्ट पीछे पड़े हुए हैं उसको थोड़ा सा भूल जाइए, क्योंकि बहुत स्टूडेंट तरह तरह के बुक पढ़ के खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, या फिर कोई सीनियर उसको कुछ गलत कॉन्सेप्ट बता देता है, तो उससे भी कुछ बच्चे मतलब कि कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी देखिए, मैं बहुत इजीली तरीके से मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बताने वाला हूँ। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है। ओके, सो व्हाट इज मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। देखिए, हमारे पास अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, लेट एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एन बी अ पॉलिनोमियल। ठीक है, एफ एक्स हमारा ए टू द पावर, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। एंड लेट ए बी ए मैट्रिक्स, ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स,
ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, ये हमारा कोई भी पॉलिनोमियल है और ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। देन देखिए ये सारी चीज़ें तो आप लोग क्लियर हो गए, ये कोई भी अपना एक पॉलिनोमियल है एंड ए हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन है। देखिए अब हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पर बस ए को डाल देना है। एफ ए इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स को रिमूव करके यहाँ पर ए डाल देंगे, है ना। तो यहाँ पर ए नॉट एक्स टू ए टू द पावर एन प्लस ए वन ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू ए टू द पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन प्लस ए एन। यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा। एक्स के जगह पर हम लोगों ने ए को पुट कर दिया है, मैट्रिक्स ए को पुट कर दिया है। अब देखिए जो हमारा लास्ट टर्म है ना, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, मतलब वन है, ओके। लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पर क्या बोलते हैं, ए की जगह पर यहाँ पर मैट्रिक्स में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वन नहीं होके आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ओके। और कैसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ऑर्डर एन का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, आई एन एस। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये हमारा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है। इसी को हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ये तो हमारा सिंपली जो हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ते आए हैं, लेकिन ये जो हमारा चीज़ है ये हमारा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है। ठीक है, और इसको हम लोग या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, देन एफ ए इक्वल टू ए नॉट आई एम इज कॉल a matrix polynomial, ओके। तो इज कॉल्ड है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। तो बस इसी को हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। एक्स की जगह पे मैट्रिक्स ए को पुट कर देना और लास्ट में हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पुट कर देना। किस ऑर्डर का, जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स हमारा ए रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, है ना, कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं। देन अगर हमको एफ ए चुनना रहेगा, एफ ए लिखना रहेगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस टू आई लिख देंगे, ओके। टू आई, तो ये हमारा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये हमारा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल हो जाएगा। अच्छा, जो हम यहाँ पर मैट्रिक्स लेंगे वो ध्यान दें, जैसा कि मैंने यहाँ पर डेफिनेशन में भी लिखवाया है, जो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का मैंने डेफिनेशन यहाँ पर बताया है, या मैट्रिक्स में भी बताया है कि यहाँ पर ए जो होगा हमारा हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, है ना। तो पॉलिनोमियल मैट्रिक्स में हमारा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में हमेशा हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, ओके। तो ये चीज़ होती है, बस इतना ही आपको अभी के लिए ध्यान में रखना है। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल यही होता है, ओके। तो चलिए आप इसको नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं। तो इसको मैं अभी मिटाता हूँ और हम लोग ने जितने भी कुछ प्रॉब्लम देखेंगे जिसका हमने कॉन्सेप्ट देख लिया है, उसके कुछ हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। देखिए जैसे कि मेरे पास एक सवाल है, सवाल मेरे पास कुछ इस तरह है, क्वेश्चन है इफ ए बी सी आर थ्री मैट्रिसेस, हमारे पास तीन मैट्रिक्स दिया हुआ है। इफ ए बी सी आर थ्री मैट्रिसेस
such that matrix A equal to x y z. ओके, मैट्रिक्स B इक्वल टू, मैट्रिक्स B हमारा दिया हुआ है A B C H G F एंड H G F और C हमारा दिया हुआ है एक्स वाई जेड, है ना। और सवाल में हमारा क्वेश्चन इसमें ये है, ये सारी चीज़ें गिवन है, ये सारी चीज़ें हमारी दी हुई है और बोल रहा है कि ए बी सी निकालो, फाइंड ए बी सी। ओके, तो फाइंड ए बी सी। अब देखिए हमको ए बी सी निकालने बोला है, तो हम लोग जानते हैं मैट्रिक्स जो होता है वो तो हमारा एसोसिएटिव होता है। सॉल्यूशन देखिए, हमको तो पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, सिंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ओके, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारा एसोसिएटिव होता है। सो देन either we can या फिर हम लोग ए बी इंटू सी इक्वल टू ए बी सी। ओके, तो हम लोग ऐसा ए बी सी मतलब हम लोग दोनों में से कुछ भी निकाल सकते हैं, है ना। तो हम लोग ये वाला नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये हमको सिर्फ ए बी सी निकालना है। तो हमको ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है कि हम ए बी सी भी निकाल सकते हैं और ये भी निकाल सकते हैं, दोनों का मतलब इक्वल टू ए बी सी ही हो जाएगा। ओके, तो चलिए निकालते हैं, कुछ भी निकाल लेते हैं। तो कुछ भी निकालने से पहले सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कंफर्मेबल है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, जो हमारा मैट्रिक्स ए है वो हमारा 1/3 मैट्रिक्स है, ऑर्डर का है। जो यहाँ पर मैट्रिक्स बी है हमारा, वो हमारा 3/3 ऑर्डर का है। और जो मैट्रिक्स यहाँ पर सी है, ये हमारा 3/1 ऑर्डर का है ना। तो अगर हम ए बी निकालें तो हमारा ए बी कंफर्मेबल है, 1/3 और 3/1, दिस इज 3 इक्वल टू 3। एंड बी सी निकाले तो 3 इक्वल टू 3, है ना। तो मतलब कैसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। पहले इसको इंटू करके इसको इंटू करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ए बी को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद सी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करते हैं, गिवन ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, सी इक्वल टू इतना लिख लेंगे। उसके बाद ए बी इक्वल टू एक्स वाई जेड ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। ओके, सो जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनने वाला है, ये तो 1/3 का मैट्रिक्स है, ये तो 3/3 का मैट्रिक्स है। तो हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 1/3 मैट्रिक्स, 1/3 ऑर्डर का। यस, 1/3 ऑर्डर का बनेगा, मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो हमारा होगा यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना। तो यहाँ पर हमारा होगा ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड। ओके, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड।
फर्स्ट रो सेकेंड थर्ड कॉलम। तो यहाँ पर हमारा आएगा जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड। वेट नेक्स्ट क्लास होगा। हेलो, मुझे लगता है कि अब थोड़ा शोरगुल होने वाला है, तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर हमारा ए बी आ गया ना, ए बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी। ओके, तो यहाँ पर हमको ये तो हम निकाला हुआ है ए एक्स, ये हमारा 1/3 ऑर्डर का है, दिस इज आवर 3/1 ऑर्डर का, कंफर्मेबल है। तो ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड एंड जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड। ओके, और इनटू मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग एक्स वाई जेड से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/1 मैट्रिक्स बनेगा ना, तो ये तो 1/3, दिस इज 3/1, तो इक्वल टू 1/1 ऑर्डर का बनेगा। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओके, तो x इंटू ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड, ओके, प्लस y इक्वल टू वाई इंटू एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड प्लस जेड इंटू जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको नज़र आ रहा होगा। बाकी कैलकुलेशन हमारा इजी है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर ए बी सी निकालने बोल रहा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और एसोसिएटिव, तो हम लोग ए बी इंटू सी निकालें या फिर ए इंटू बी सी निकालें, ये दोनों इक्वल है ना। तो मैंने आपको बताया है ए बी सी निकाल के, आप एक बार देख लीजिएगा, ए बी ए इंटू बी सी निकाल के दोनों इक्वल आना चाहिए। और यहाँ पर अगर आपको कैमरा में विजिबल होगा तो ये हमारा आंसर है। ओके, तो बस इसको सॉल्व करना है। यहाँ तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, शायद बैकग्राउंड में नॉइज़ होने वाला है। तो चलिए वीडियो को यहीं तक अभी एंड करते हैं, बाकी हम लोग आगे अगले क्लास में और भी कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, और भी सारे क्वेश्चंस करेंगे, और भी सारे कॉन्सेप्ट करेंगे। तो बने रहिए। थैंक यू।